अफगानिस्तान से सैयद सलार मसूद गाजी भारत के मठ मंदिर को लूटने के लिए, भारत की संपत्ति लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने का दिन युद्ध हुआ बहराइच के नानपारा मैदान में। 18वें दिन गाजी बहुत पाजी था। जब देखा कि अब नहीं बचेंगे तो चला भाग। अब कुटला नदी के किनारे राजभर महाराजा सुहेलदेव दौड़ा के वहीं मार दिए। गाजी को बताया विदेशी आक्रांता, सुहेलदेव की वीरता का किया गुणगान। ओम प्रकाश राजभर के बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मचा नया घमासान। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर इतिहास और आस्था, विरासत को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। इस बार चर्चा है केंद्र में है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। राजभर ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई देश के इतिहास और पुराने दस्तावेजों में दर्ज है। उन्होंने दावा किया कि बहराइच का इतिहास किसी से छिपा नहीं है और जो लोग आज अलग अलग दावे कर रहे हैं उन्हें पहले इतिहास के पन्ने पढ़ने चाहिए। अपने भाषण में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब विदेशी आक्रांता भारत की संपत्ति लूटने और यहाँ के मठ मंदिरों को निशाना बनाने के उद्देश्य से आए, तब देश के अलग अलग हिस्सों के राजा उनका मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने कहा उस समय कई राजा युद्ध में पराजित हुए, लेकिन जब खतरा बढ़ता हुआ बहराइच की ओर पहुंचा तब महाराजा सुहेलदेव ने विभिन्न राजाओं को एकजुट करने का प्रयास किया। राजभर के अनुसार महाराजा सुहेलदेव ने सभी राजाओं को यह समझाया कि यह देश सुरक्षित रहेगा तभी उनका सत्ता और स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहेगी। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद कई शासकों ने मिलकर, कई राजाओं ने मिलकर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध लड़ा और लंबे यानी 18 दिन के संघर्ष के बाद विजय प्राप्त हुई। अपने भाषण के दौरान राजभर ने सैयद सलार मसूद गाजी को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा इतिहास में दर्ज तथ्यों को पढ़ने की जरूरत है और लोगों को भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर चर्चा करनी चाहिए। राजभर ने दावा किया कि सलार मसूद भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी समूहों से जुड़ा हुआ था और उसका उद्देश्य यहाँ अपना प्रभाव स्थापित करना था। यही नहीं, राजभर ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो उनके अनुसार वोट बैंक की राजनीति के लिए इतिहास को अलग तरीके से प्रस्तुत करते। उन्होंने कहा देश के युवाओं को सोशल मीडिया की बहसों के बजाय इतिहास के दस्तावेज पढ़ने चाहिए। उन्होंने पुराने अभिलेखों, गजेटियरों और ऐतिहासिक पुस्तकों का उल्लेख करते हुए कहा कि इतिहास को समझने के लिए प्रमाणों की अध्ययन आवश्यक है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर का यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश में इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े मुद्दे लगातार राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं। बहराइच स्थित सलार मसूद गाजी की दरगाह और महाराजा सुहेलदेव की विरासत को लेकर पहले भी कई बार बहस होती रही। अलग अलग राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इस विषय पर अपने अपने दृष्टिकोण रखते हैं। राजभर के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग उनके बयान का समर्थन करते हुए इसे ऐतिहासिक तथ्यों की चर्चा बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दे रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि इतिहास के विषय पर गंभीर शोध और तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए ताकि समाज में भ्रम की स्थिति पैदा न हो। इस पूरे विवाद के बीच एक बात स्पष्ट है कि इतिहास और विरासत के मुद्दे आज भी राजनीति के केंद्र में बने हो। महाराजा सुहेलदेव का नाम हो या सलार मसूद गाजी का, दोनों से जुड़ी ऐतिहासिक कथाएं और मान्यताएं लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। ऐसे में नेताओं के बयान इन चर्चाओं को और अधिक तेज कर देते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बयान केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है या फिर इतिहास को लेकर चल रही बहस का नया अध्याय। क्या आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और राजनीतिक बयान सामने आएंगे और क्या इतिहास को लेकर चल रही यह बहस चुनावी मुद्दा भी बन सकती है। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर का यह बयान सुर्खियों में है और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही और देखते रहिए विराट न्यूज 24 लाइव चैनल।
धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आपके नेता जो हैं वो सैनी समाज से थे, वो राजा भी नहीं थे, उनके कोई महल नहीं है यहाँ पर बहराइच में। देखिए वो अनपढ़ जाहिल गंवार है, समझ रहे हैं ना। अरे वहीं श्रावस्ती में आज भी जमीन कम से कम 200 एकड़ पड़ती है, वहीं जो है किला बना हुआ है, आज भी किला अवशेष है। और दुनिया जान रही है कि अफगानिस्तान से सैयद सलार मसूद गाजी भारत के मठ मंदिर को लूटने के लिए, भारत की संपत्ति लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए आया। 585 राजा थे, तमाम राजा हारे। जब वो बहराइच की तरफ बढ़ा तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने तमाम राजाओं की एक मीटिंग जुटा करके कहा कि देश सर्वोपरि, देश रहेगा तो हम राजा रहेंगे, नहीं हम गुलाम हो जाएंगे, सब लोग मिलकर लड़ो। 18 दिन युद्ध हुआ बहराइच के नानपारा मैदान में। 18वें दिन गाजी बहुत पाजी था, जब देखा कि अब नहीं बचेंगे तो चला भाग। अब कुटला नदी के किनारे राजभर महाराजा सुहेल देव दौड़ा के वहीं मार दिए उसको। आज भी जाते हैं ना, वहां मजार क्यों बनी, रहने वाला वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान का। और अगर उसको पढ़ना है तो पढ़े, हम उसको बता देते हैं कि जब यहाँ मुसलमानों का शासन था तो उसका संविधान था आईने अकबरी। जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो उसका संविधान था गजेटियर। उसमें उठा के पढ़ ले, इतिहास के पन्नों में जब जाएगा तब उसको मालूम होगा। ये सिर्फ वोट के लिए बोल रहा है। देश में जो लुटेरा था, जो देश को गुलाम बनाने वाला था, उसकी पूजा होगी। जो देश की सुरक्षा किया, देश की संपत्ति को बचाया, उसकी पूजा नहीं होगी। इस नाते बहराइच में राजभर महाराजा सुहेल देव जी का स्मारक बना, 56 फुट ऊंची मूर्ति बनी और प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन करके ऐलान किया कि अब यहाँ 10 दिन गाजी का मेला नहीं, अब राजभर महाराजा सुहेल देव जी का मेला लगेगा।